बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेवान माँ श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज। दादू दिल दीदार दे मतवाला किया, दादू दिल दीदार दे मतवाला किया। जहाँ अरस इलाही आप था अपना कर लिया। अर्थात जब प्रीतम के दीदार में दिल मतवाला बना दिया तो उस मालिक ने उसे अपना ही बना लिया। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी लक्की से कलकत्ता गए। वहाँ 6 मास तक रहे। दिन रात नाम रूपी नौका पर जीवों को चढ़ाते रहे। उस समय सेवा में भक्त राम जी मल थे। उन्होंने हर समय श्री चरणों की सेवा को ही जीवन का मुख्य लक्ष्य समझा हुआ था। इस सेवा में उन्होंने न दिन देखा न रात, जहाँ तक कि वहाँ उन्हें ज्वर भी हो गया, जिससे शरीर में निर्बलता आ गई। फिर भी तन प्राण से यथासंभव सेवा करते रहे। 6 मास बाद लक्की मरवत से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के साथ लौट आए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी भी स्वयं भी श्री मुख से भक्त राम जी मल के विषय में फरमाते थे कि शरीर की सीमा से ऊंचा उठकर सेवा करना ऊंचे दर्जे की सेवा है। इन्होंने इसी प्रकार से सेवा की है। लक्की आने पर भगत राम जी मल का स्वास्थ्य अधिक बिगड़ गया। देहांत से पहले भक्त राम जी मल से किसी ने पूछा, क्या हाल है? उत्तर मिला, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी मेरे सन्मुख विराजमान हैं। इसी तरह श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में ध्यान लगाकर शरीर त्याग दिया। इस प्रकार की अटूट अचल श्रद्धा अनुराग को देखकर सभी भक्त व गुरुमुख प्रेमियों के हृदय में उत्साह भर गया। ऐसे ही भक्त गुरदयाल जी टल वाले थे। उनकी अचल निष्ठा ने सबको चकित कर दिया। वे बिजली विभाग में कार्यरत थे तथा स्वयं भजन बनाकर श्री चरणों में भेंट किया करते थे। उन्हें एक बार निमोनिया हो गया। सिविल सर्जन ने निराशाजनक उत्तर दिया, किंतु उनके माथे पर शिकन चिंता की रेखा भी न थी। इतना होते हुए भी यदि कोई कुशल क्षेम पूछने आता तो मुस्कुराते हुए उत्तर देते, मैं सकुशल हूँ। डॉक्टरों ने पानी तक मना कर दिया था। मंगलवार के दिन उन्होंने थोड़ा सा पानी मांगा। भक्त ब्रजलाल जी, महात्मा जी, योग विचारानंद जी ने पानी देने के लिए संकोच किया। भक्त गुरदयाल जी ने कहा, मुझे पानी दे दो, परसों ही तैयारी है। सभी हैरान थे कि कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है। पूछने पर उत्तर मिला, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने बुलाया है। उसी कथन के अनुसार डॉक्टर, सिविल सर्जन तथा अन्य लोग भी वहाँ पर पहुँचे कि वीरवार को भक्त गुरदयाल जी ने किधर जाना है। ठीक 3 बजने में 5 मिनट पर उनके मुख से हल्की सी मुस्कान आई। भक्त ब्रजलाल जी ने सद्गुरुदेव महाराज जी की श्री मूर्ति को उनके सामने किया। भक्त गुरदयाल जी ने ये संकेत दिया कि श्री दर्शन तो मुझे अंदर हो रहे हैं, और कहा, अब तैयारी है। भक्त ब्रजलाल जी ने
भक्त जी के लड़के को भक्त जी के सामने करके कहा, अब इसका कौन सहारा होगा। भगत जी ने उत्तर दिया, ये 3 मास के बाद मेरे पास आ जाएगा। पुनः स्त्री का पूछा तो उत्तर मिला, गुरु दरबार खुला है, सेवा करेगी। इतना कहकर भगत गुरदयाल जी ने आंखें मूंद ली और परलोक सिधार गए। अस्पताल के डॉक्टर, सिविल सर्जन, नर्स तथा अन्य लोग भक्ति के इस अंतिम दृश्य को देखकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के गुणानुवाद गाने लगे और श्री चरणों के श्रद्धालु बन गए। ठीक 3 मास बाद लड़के का भी देहांत हो गया। इसलिए तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी फरमाते थे कि जो भक्ति की उत्कट अभिलाषा रखने वाले हों उन्हें उपदेश देना अधिक लाभदायक है। एक पूर्ण निष्ठ और प्रेम से भरा हुआ गुरुमुख लाखों के समान है, क्योंकि उसकी ओर आकर्षित होकर लोग लाखों जीवों का सुधार हो जाता है। लक्की मरवत में ही अनन्य प्रेमी प्रिय शिष्य श्री स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज श्री तीसरी पातशाही जी थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी की प्रत्येक मौज में जीवन समर्पित कर ये प्रसन्नता तथा कृपा के पात्र बने। ये जन्मजात अवतारी विभूति थे। ऐसे महापुरुष धूर्धाम से ही अमर सत्यता का संदेश को साथ लेकर आते हैं। इन्होंने आपके श्री चरणों में अगाध प्रेम का संबंध जोड़ा और सर्वस्व समर्पण कर शरणागत हुए। इनके त्याग, वैराग्य एवं सेवा से आप अत्यधिक प्रसन्न थे। इन्हें परिपूर्ण रूहानी शक्ति का सत्पात्र जानकर इन्हें कुछ समय पश्चात साधु वेश प्रदान किया तथा कुछ समय श्री चरणों में रखकर पुनः कोट, संडेमन, बलोचिस्तान तथा सिंध को चिताने के लिए भेजा और ये वचन फरमाए, सिंध में जाकर अपने नाम से उपदेश देना आरंभ करो। कुछ लोग इस विषय में आपत्ति करेंगे, परंतु उनकी ओर ध्यान न देते हुए अपना कार्य करते जाओ। जैसी गुरु आज्ञा हो उसे सन्मुख रखकर कार्य करो। इस प्रकार श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी महाराज सत्यता की ज्योति जगाने के लिए सिंध पधारे। वहाँ इन्होंने ऐसा प्रेम बरसाया जिसका अनुमान लगाना कठिन है। आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री द्वितीय पातशाही जी के विशेष कृपा पात्र थे और प्रेम भक्ति की साकार मूर्ति थे। आप संप्रदाय के तृतीय सम्राट बनकर प्रकट हुए तथा 4 कूट में प्रेम भक्ति का झंडा फहराया। इनका संपूर्ण विवरण इनके जीवन चरित्र की झांकियों में मिलेगा। लक्की मरवत में ही आपके एक अनन्य तथा परम प्रिय शिष्य श्री स्वामी बेअंतानंद जी महाराज श्री चौथी पातशाही जी थे। ये भी गुरु दीक्षा से पहले नित्य कर्म को श्रद्धापूर्वक किया करते थे। एक बार आप श्री दूसरी पातशाही जी महाराज भक्त साहिब राम जी के घर विराजमान होकर पावन वरवचनों से प्रेमियों को कृतार्थ कर रहे थे। ये शुभ समाचार श्री स्वामी जी श्री चौथी पातशाही जी के घर पहुंचा। इनकी माता जी ने इन्हें आपके आगमन के विषय में शुभ समाचार दिया तो ये शीघ्र ही श्री दर्शन के लिए चल दिए। संत महापुरुषों की संगति इन्हें आरंभ से ही प्रिय थी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन करते ही इनके दिल में एक दिव्य ज्योति जगमगाई। उस ज्योति ने दिल दीवाना कर दिया। गुरु दीक्षा लेकर अपने ध्यान का केंद्र गुरु भक्ति को बना लिया। सेवा एवं प्रेम की साक्षात प्रतिमा बन गए। तन, मन और हित चित्त से सेवा कर श्री प्रसन्नता को प्राप्त किया। आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी
निज मुख से फरमाया करते थे कि ये श्री चौथी पातशाही स्वामी जी, श्री चौथी पातशाही जी महाराज हमारे दिल के टुकड़े हैं। इन्होंने अपने अनन्य प्रेम व सेवा से सद्गुरु महाराज जी को प्रसन्न कर रूहानी दात को प्राप्त किया तथा संप्रदाय के चतुर्थ महाराज अधिराज बनकर परमार्थ की ज्योति घट घट में जगाई। इन महान व्यक्ति एवं दिव्य ज्योति की जीवन झलकियों का वर्णन इनके जीवन चरित्र में आगे दिया गया है। लक्की मरवत की तरह सराय नौरंग जिला बन्नू में भी आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी का सत्संग केंद्र था। सराय नौरंग की संगत आप जी के श्री चरणों में विनय कर आपको सराय नौरंग ले जाती। यहाँ सत्संग का प्रवाह कई दिन तक चलता रहा। यहाँ कुछ एक परिवारों ने आपकी चरण शरण ग्रहण की। इनमें महात्मा श्री सद्गुरु सेवानंद जी एवं महात्मा रोशनानंद जी के नाम उल्लेखनीय हैं। इसी सराय नौरंग में आपके दो अत्यंत श्रद्धालु निष्ठावान भक्त थे। भगत लक्ष्मीचंद जी बड़े व भक्त किशन चंद जी आयु में छोटे। ये दोनों सहोदर भाई थे। ये भजन भी बनाते थे। इन्होंने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की महिमा में काफ़ी भजन बनाए और श्री चरणों में उपस्थित होकर गाया भी करते थे। संसार से अत्यधिक वैराग्य और श्री चरणों में असीमित प्रेम था। अतः दोनों गृह त्याग कर श्री दरबार में सेवा करने लगे। कुछ समय पश्चात सन 1925 में आपने इनको साधु वेश दे दिया। साधु वेश में भक्त लक्ष्मीचंद जी का शुभ नाम महात्मा दयानंद जी तथा भगत किशन चंद जी का शुभ नाम महात्मा श्रद्धानंद जी रखा। दोनों दरबार की हितचित से सेवा किया करते थे। सच्चाई व प्रेम का साक्षात नमूना थे। महात्मा श्रद्धानंद जी का अपार प्रेम देखकर श्री सद्गुरु महाराज जी उनको परवाना अनन्य प्रेमी कहकर बुलाते थे। जब भी महात्मा श्रद्धानंद जी श्री दर्शन के लिए आते तो इतने ऊंचे स्वर में जयकारा बोलते कि जयकारों की ध्वनि से हाल को गुंजा देते। एक बार चकोड़ी संत आश्रम में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी विराजमान थे। काफ़ी महात्मा जन भी वहाँ उपस्थित थे। श्री सद्गुरुदेव जी सबसे पूछ रहे थे कि किसी को किसी वस्तु की ज़रूरत हो तो तुम्हारा अपना घर है, ले लो। सब ने अपनी ज़रूरत के लिए विनय की कि वह पूरी कर दी गई। इतने में महात्मा श्रद्धानंद जी भी आ गए। सद्गुरु महाराज ने उनसे भी पूछा कि किसी वस्तु की ज़रूरत हो तो बताओ। महात्मा श्रद्धानंद जी ने विनय की कि आपके श्री चरण कमलों की प्रीति की ज़रूरत है। तो दोहा, भुक्ति मुक्ति मांगो नहीं, भुक्ति मुक्ति मांगो नहीं, भक्ति दान दे मोही। भुक्ति मुक्ति मांगो नहीं, भक्ति दान दे मोही। और कोई याचो नहीं, निस दिन याचो तो ही। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी प्रसन्न हुए। कुछ समय तक तो इन्होंने चकोड़ी संत आश्रम पर जी जान से सेवा की। पुनः श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने कई महात्माओं को सत्संग की सेवा बख्शी। उन सब के साथ ही दोनों भाइयों को भी सत्संग प्रचार की सेवा सौंप दी। पहले तो कुछ समय ये घूम फिर कर सत्संग प्रचार करते रहे। फिर मौजा गंदोवाल जिला शेखुपुरा में एकांत स्थान पर सत्संग आश्रम का निर्माण करवाया। श्री दरबार के कई महात्मा आते जाते हुए इस स्थान पर ठहरते और ये उनकी अच्छी तरह से सेवा करते। लंगर भोजन
व ठहरने का प्रबंध इतना अच्छा था कि आए हुए साधु महात्मा व अतिथि को हर प्रकार से आराम मिलता था। श्री दरबार की अंतिम श्वास तक श्रद्धा व निष्ठा से सेवा करते रहे। इन्होंने कई भक्तों को श्री चरणों में विनय करके साधु वेश भी प्रदान करवाया। इन प्रेमियों के अतिरिक्त एक मुख्य भक्त साहिब राम जी की भी कुछ भक्ति, प्रेम, सेवा और श्रद्धा की झांकी दिखाई जाती है। इसमें अतिशयोक्ति नहीं, तनिक भी नहीं कि और ना ही प्रशंसा हेतु कुछ लिखा गया है, परंतु वे भक्त रूप में भी किसी प्रकार सर्वस्व समर्पण कर भक्ति प्रेम में लीन रहते थे। इसका साक्षात प्रमाण केवल उनके जीवन से झलकता है। भक्त साहिब राम जी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के अनन्य प्रेमी थे। वे तन मन धन से सेवा करते थे। इन्होंने अपना जीवन 3 नियम दृढ़ कर लिए। कहते हैं कि दृढ़ संकल्प ही कल्प वृक्ष है। जो व्यक्ति दृढ़ संकल्पी होते हैं वे लाखों कठिनाइयों के आने पर भी अपने ध्येय को पाने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। नियम पर दृढ़ रहना ही एक प्रकार का उच्च गुण है। जिस प्रकार आचरण करते समय तो कठिनाई आती है, परंतु नियम बन जाने पर वह पथ सरल बन जाता है। प्रथम नियम तो ये था कि साहिब राम जी नित्य प्रति भजन अभ्यास अवश्य करते थे। भजन किए बिना भोजन ग्रहण नहीं करते। दूसरा नियम ये था कि जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के दर्शनों के लिए जाते तो लौटने के लिए स्वयं कभी भी आज्ञा ना मांगते थे। छुट्टी 4 दिन की हो और दिन चाहे 8 ही क्यों ना लग जाए। जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अपनी मौज से वापस जाने के लिए फरमाते तब भक्त जी घर लौटते। इस नियम की दृढ़ता का उस विभाग के कर्मचारियों पर, जिस विभाग में वे काम करते थे, इतना प्रभाव पड़ा कि वे कभी भी ये ना पूछते कि आप इतने दिन कहाँ रहे। तीसरा नियम ये था कि जो मासिक वेतन लेते वह लंगर की सेवा में लगा देते। सेवा, प्रेम तथा श्रद्धा की अतुलनीय प्रतिमा श्री भक्त साहिब राम जी तन की सेवा अर्थात सत्संग, आश्रम में झाड़ू लगाना, लंगर का कार्य अपने हाथों से करना, पानी भरना आदि सब काम स्वयं हार्दिक श्रद्धा से करते थे। मन से अर्थात पूर्ण श्रद्धा पूर्वक श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों के प्रति में अति अनुराग रखते थे और निजी सेवा भी किया करते थे। गुरु दरबार की सेवा तथा श्री आज्ञा पालन ही इनके जीवन का ध्येय था। हर समय श्री चरणों में स्तुति की तार जोड़कर उनकी याद में खोए रहते। परम संत श्री कबीर साहब जी ने सेवक के कर्तव्य के पर प्रकाश डालते हुए उपदेश दिया है। दोहा, सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए। सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए। कहे कबीर सेवा बिना, सेवक कबहू ना होए। सेवक सेवा में रहे, अनत कहूँ नहीं जाए। सेवक सेवा में रहे, अनत कहूँ नहीं जाए। दुख सुख सिर ऊपर सहे, कह कबीर समझाए। भगत साहिब राम जी सेवा के अच्छे स्वच्छ दर्पण थे। सेवा के साथ प्रेम भी इनमें इतना था कि कभी कभी तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी इनके प्रेम में विवश हो घंटों तक वचन फरमाते रहते। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी विश्राम कर रहे थे और साहिब
भगत जी पंखा लेकर सेवा कर रहे थे। रात्रि के 12 बजे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने करवट बदली और फरमाया, पानी ले आओ, प्यास लगी है। भगत जी एकदम पानी लेने चले गए। जो ही पानी लेकर लौटे तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी पुनः विश्राम में हो गए। बाएं हाथ में पानी का गिलास पकड़े, दाएं हाथ से पंखा करना आरंभ कर दिया। प्रातः 4 बजे से सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, पानी लाए हो? हमने पहले कहा था। शीघ्र ही गिलास बढ़ा कर विनय की, श्री महाराज जी ले आया हूँ। भगत जी रात भर खड़े रहे किंतु थकने का नाम भी ना लिया और ना ही आराम के लिए ख्याल पैदा किया। उनकी पलकों ने भी मानो बंद होने की शपथ ले ली थी। वे इसमें भी इतने प्रसन्न मानो उन्हें जीवन का अखुट खजाना मिल गया, जिसे वे रात्रि भर दामन में भरते रहे। वे सारी रात एक टक मुखारबिंद को निहारते रहे, श्री दर्शन की अनूठी मस्ती के प्याले पीते रहे। लाखों वाचक ज्ञानी एवं वक्ता कथन मात्र से आत्मिक आनंद का भाषण देते रहते हैं, किंतु वे इस आंतरिक आनंद से सर्वथा वंचित होते हैं। भगत जी ने उस दिव्यतम समाधि अवस्था को वास्तविक रूप से प्राप्त कर लिया। भक्ति स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं। श्री रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी ने लिखा है, सो सुतंत्र अवलंब न जाना, सो सुतंत्र अवलंब न आना, तेहि अधीन ज्ञान विज्ञाना। अरण्यकांड। अर्थात जो भी भक्ति करना चाहे वह किसी जाति, कुल एवं धर्म का हो, भक्ति किसी के अधीन नहीं है, बल्कि भक्ति के अधीन सभी ज्ञान विज्ञान है। सब विद्याएं, सब गुण भक्ति में समाहित हैं। भक्त साहिब राम जी ने केवल भक्ति को ही जीवन का मुख्य अंग बनाया। एक बार स्थान लक्की मरवत में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी बरामदे में विराजमान थे। प्रीतम को देखते ही प्रेमी यदि मतवाला हो जाता है तो प्रीतम भी ऐसे प्रेमियों के बंधन में बंध जाते हैं, जिससे छूटना इनके लिए कठिन हो जाता है। रात्रि के 9-10 बजे का समय था। भक्त साहिब राम जी को सन्मुख देखकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने प्रवचन वृष्टि आरंभ कर दी। उसी स्थान पर नीचे चींटियों के बिल थे। प्रेम मगन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को इस बात का ध्यान न रहा और ना ही प्रेम प्यासे चात्रिक भक्त साहिब राम जी को इसका कुछ पता चला। रात्रि जब 2 बज गए तभी सेवक इस प्रतीक्षा में थे कि कब श्री प्रवचन समाप्त हो और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी भोग लगाएं और विश्राम करें, किंतु यहाँ तो सेवक स्वामी के प्रेम में तथा स्वामी सेवक की प्रेम तृषा मिटाने में संलग्न थे। उन्हें और किसी की चिंता नहीं थी। सुबह के 5 बज गए। सत्संग अभी जारी था। भगत जी की दशा उस समय बिल्कुल ऐसी थी जैसे पपीहे को स्वाति बूंद और भ्रमर को कमल की प्राप्ति हुई हो। उनका प्रेम श्री कबीर साहब जी के कथन अनुसार इस प्रकार था। दोहा। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीने कोय। 8 पहर भी ना रहे, प्रेम कहावे सोए। प्रेम तो ऐसा कीजिए
जैसे चंद्र चकोर, प्रेम तो ऐसा कीजिए जैसे चंद चकोर, घींच टूटी भुई माँ गिरे, घींच टूटी भुई माँ गिरे, चितवे वाही और। कितना निराला आदर्श दिखाया प्रेम का। केवल श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ही उनके सर्वस्व थे। प्रेम विभोर हुए, उन्हें चींटियों के काटने का पता भी न चला। केवल प्रेम का नाम लेना ही सरल है, परंतु इस पथ पर चलना कठिन है। यदि सेवक स्वामी की प्रत्येक मौज में सर्वस्व समर्पण करने को तत्पर हो तो स्वामी भी सेवकों के प्रति प्रत्येक कार्य का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। इन सब का स्पष्ट प्रमाण भक्त साहिब राम जी की घटनाओं से मिलता है। वे इस प्रकार हैं। शेष पाठ बाद में।